गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सोशल साइंस का जो चैप्टर 2 है वो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर चल रहा है, लेकिन हम अच्छे से उसको कर रहे हैं। तो आज हम रीड करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जो कि मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा इसको, तो आपको इसको अच्छे से जो है सुनना है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराणा प्रताप 1572 AD टू 1597 AD, यानी 1572 में उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था और 97 में जो उनकी डेथ हो गई थी। अब महाराणा प्रताप का बोर्न कब हुआ था? संडे 9th ऑफ मई 1540 AD में इनका बोर्न हुआ था। विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इन बादल महल, कुंभलगढ़ में जो महल बना हुआ है उसमें है एक बादल महल है, वहाँ पर जो है इनका बोर्न हुआ था। ठीक है, प्रताप वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह। उदय सिंह के जो सबसे एल्डेस्ट सन थे वो कौन थे? प्रताप थे। हिज मदर्स नेम वो जयवंताबाई, जो कि पाली की थी। जयवंताबाई इनकी मदर का नेम है। पाली के किंग थे अखेराज सोनगरा चौहान, ये लिखा है देख लो, अखेराज सोनगरा चौहान उनकी जो है ये डॉटर थी। और प्रताप का जो चाइल्डहुड था वो कुंभलगढ़ फोर्ट में जो है निकला था, पूरा यहीं पर फास्ट हुआ था, बीता था कुंभलगढ़ फोर्ट में प्रताप का। महाराणा प्रताप गोट मेरी टू अजबदे पवार, यानी महाराणा प्रताप की जो शादी हुई थी वो अजबदे पवार से हुई थी। उनकी वाइफ थी अजबदे पवार, और शादी कब हुई थी? 1557 में। ठीक है, और 97 में हुई थी उनकी डेथ। सी गेव बर्थ टू अमर सिंह, यानी कि जो महाराणा प्रताप के जो सन थे उनका क्या नाम था? अमर सिंह। ठीक है, कब हुआ था ये उनका जन्म अमर सिंह का? 1559 में जो है उनका बॉर्न हुआ था। 57 में शादी, 59 में जो अमर सिंह का बॉर्न हुआ था। When महाराणा प्रताप वो 32 years old, his father died on 28 February 1572 AD, यानी जब वो 32 years old के थे महाराणा प्रताप जो है, तब उनकी जो है इनका फादर की डेथ हो गई थी। कब हुई थी ये? 1572 में। उदय सिंह की जो है इनके फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी गोगुंदा में। फेस्टिव हॉलीडे, यानी कि जो होली का दिन था उस दिन जो है उदय सिंह की डेथ हुई थी। उदय सिंह वॉज क्रीमेटेड इन गोगुंदा इटसेल्फ, यानी कि उदय सिंह का जो दाह संस्कार हुआ था, क्रीमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार, वो हुआ था गोगुंदा में। 28 फरवरी 1572 AD, द लॉर्ड्स एंड पीपल ऑफ मेवाड़ एंथ्रोन्ड हिम इन द फॉर्म ऑफ महाराणा एट अ प्लेस नेम्ड महादेव बावड़ी सिचुएटेड इन गोगुंदा, यानी कि जैसे इनके फादर की डेथ हुई थी उसी दिन 28 फरवरी को डेथ हुई थी, और 28 फरवरी को जो है इनका राज सिंहासन कर दिया गया था। ठीक है, वहाँ के जो मेवाड़ के जो सामंत थे और वहाँ की जो पब्लिक थी उन सब ने मिलकर के महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर एक महादेव बावड़ी है गोगुंदा में, वहाँ पर जो इनका क्या कर दिया गया था? उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया गया, राज तिलक कर दिया गया इनका। लेकिन उदय सिंह ने जो जगमाल को बनाया था कि भाई मेरा जो है क्या बनेगा, जगमाल जो इनका सन था वो बनेगा। ये जो है जगमाल जो था प्रताप से छोटा था और प्रताप बड़ा था, लेकिन उदय सिंह ने कहा था कि जगमाल जो है वो बनेगा नेक्स्ट मेरा सक्सेसर। ठीक है, जो मेवाड़ का रूलर होगा जगमाल होगा। तो जगमाल को नहीं बना करके वहाँ के जो लॉर्ड्स यानी सामंत और वो जो मेवाड़ की जो पब्लिक थी उन्होंने किसको बनाया? महाराणा प्रताप को। ठीक है, तो इससे जगमाल बड़ा नाराज हो गया। ठीक है, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द सक्सेसर बाय महाराणा उदय सिंह वॉज डिप्राइव्ड ऑफ थ्रोन बाय द एल्डरली लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। ठीक है, यानी जगमाल को जो सक्सेसर अपॉइंट किया था किसने? उदय सिंह ने, और उसको जो है हटा करके किसको बना दिया? महाराणा प्रताप को। किसने बनाया था? लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने बनाया था। इन 1570 AD, नागौर कोर्ट ऑफ अकबर वॉज हेल्ड इन विच मोस्ट ऑफ द राजपूत एक्सक्लूडिंग मेवाड़ एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अकबर। ये आपको राइट डाउन करना है कि अब आपको नोट्स में क्या क्या जो राइट डाउन करना मैं बता देता हूँ। एक तो जो महाराणा प्रताप का रूल कब से कब तक था? 72 से लेकर 97 तक, 1572 से लेकर के 1597 तक। बॉर्न कब हुआ था उनका? 1540 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बादल महल कुंभलगढ़ में। ठीक है, फादर नेम उदय सिंह, मदर नेम जयवंताबाई। ठीक है, ये सब आपको जो है उसमें लिखना है। और उनकी फादर की डेथ कब हुई थी? 32 ईयर्स ओल्ड थे वो, और 1572 में। उनकी वाइफ का क्या नाम था? अजबदे पवार। उनके सन थे, उनका क्या नाम था? अमर सिंह। उनका कब बॉर्न हुआ था? 1559 में। तो ये सब आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है इनके, आपको लाइन टू लाइन नोट्स बनाते चलना है।
तो जो 1570 में, ये भी आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1570 में नागौर कोर्ट लगा था अकबर का नागौर कोर्ट लगा था 1570 में। और जो राजपूतों, जो मोस्ट ऑफ जो राजपूत थे, उन्होंने जो है सॉवरेनिटी यानी जो अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी, सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी। बट मेवाड़ ने जो है वो सॉवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की थी, ना ही कोई यहाँ से जो है नागौर कोर्ट में गया था मेवाड़ से। अकबर सेंट 4 ग्रुप्स इन प्रताप्स कोर्ट टू फोर्स हिम एक्सेप्ट हिज सॉवरेनिटी, यानी अकबर ने जो है प्रताप के नहीं आने के कारण अब जो है उसके पास 4 ग्रुप सेंड किए थे, 4 ग्रुप्स जो है सेंड किए थे फोर्सफुली, जो है प्रताप को फोर्स करने के लिए कि भी अब जो है मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करो। पर जो है अब फिर भी जो है प्रताप नहीं माने। तो फर्स्ट जो ग्रुप था उसमें आए थे जलाल खान, ठीक है, वो आए थे इनको मनाने के लिए प्रताप के कोर्ट में, प्रताप के यहाँ पे, पर माने नहीं। सेकंड आए थे मान सिंह, फिर भी वो नहीं माने, जो कि आमेर के रूलर थे, प्रताप के पास आए मनाने के लिए, फिर भी नहीं माने। थर्ड आए थे भगवान दास, फिर भी जो है प्रताप नहीं माने थे इनसे भी। और फोर्थ लास्ट में आया था टोडरमल भी आया था, लेकिन फिर भी जो है प्रताप नहीं माने थे। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, JMBT, यानी जो 4 डेलीगेशन ग्रुप आया था प्रताप को मनाने के लिए, उसमें फर्स्ट था J यानी जलाल खान, M यानी मान सिंह, B यानी भगवान दास और T यानी टोडरमल, ठीक है। तो JMBT ऐसे JMBT, ठीक है। तो ये आप जो है राइट डाउन कर सकते हो इस तरह से, जिसको याद रख सकते हो ये सीरियल को। तो ये 4 ग्रुप्स था डेलीगेशन का, ये भी जो है अनसक्सेसफुल रहा था। ये ग्रुप्स आए थे लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे थे। अब जो है ये ग्रुप्स से भी नहीं माने प्रताप, तो जो है अकबर ने क्या किया, डिसाइडेड टू मेक प्रताप प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी अब जो है प्रताप को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाना चाहता था अकबर, कि जो है युद्ध का कैदी बनाना चाहता था, कि इसके ऊपर जो युद्ध हमला करके इसको कैदी बना लिया जाए और मेरी जो है शरण में लाया जाए। तो एक प्लान बनाया, इसको प्रिजनर बना लिया, किसको, महाराणा प्रताप को। सबसे पहले जो है अजमेर फोर्ट में जो है सेना भेजी गई, ठीक है, इन विच ए म्यूजियम एक्सिस्ट टुडे, जहाँ पर अभी आज जो है म्यूजियम चल रहा है अजमेर फोर्ट में, तो वहाँ पर सेना भेजी गई। इट वॉज स्टोर हाउस ऑफ वेपन्स इन द कॉलोनियल पीरियड, इट इज़ ऑल्सो नोन मैगजीन, यानी मैगजीन का जो फोर्ट है ना, वहाँ पर ये जो है अकबर ने अपनी सेना भेजी थी। और आजकल जो है ये एक म्यूजियम के रूप में कार्य कर रहा है, म्यूजियम है यहाँ पर, ठीक है। तो अकबर ने जो अपॉइंट किया था मान सिंह को, क्या अपॉइंट किया था, द चीफ ऑफ कमांडर। चीफ ऑफ कमांडर किसको बनाया था, मान सिंह को। तो ये आपको राइट डाउन करते जाना, अकबर की तरफ से कौन था, मान सिंह था, ठीक है, चीफ ऑफ कमांडर। और इस बैटल में जो आसफ खान भी उनके साथ में था, असिस्टेंट उसको नियुक्त किया था मान सिंह का, आसफ खान को। तो ये राइट डाउन करना, असिस्टेंट करके आसफ खान। ऑन 3 अप्रैल 1576 मान सिंह प्रोसीड टूवर्ड्स अजमेर, यानी कि 3 अप्रैल को जो है 1576 में मान सिंह जो है अजमेर के लिए निकला, अलॉन्ग विद द मैसिव आर्मी, बड़ी आर्मी के साथ में। ही लेड हिज द फर्स्ट कैंप इन मांडलगढ़ में उसने फर्स्ट कैंप लगाया था अजमेर से निकलने के बाद, मांडलगढ़ में उसने फर्स्ट कैंप लगाया था। उसके बाद में 2 महीने बाद जो है उसने मोलेला विलेज, जो खमनोर के पास है, नादौरा के पास खमनोर के पास जो है मोलेला विलेज है, वहाँ पर वो जो है खमनोर के पास उसने कैंप लगाया। ऑन द अदर हैंड द न्यूज़ ऑफ अराइवल ऑफ द रॉयल आर्मी हैड रीच्ड महाराणा प्रताप, जैसे ही वो खमनोर इस मोलेला विलेज में पहुँचे और महाराणा प्रताप के पास जो वो न्यूज़ पहुँच गई थी कि वो आ चुके हैं, रॉयल आर्मी जो है यहाँ आ चुकी है। और महाराणा प्रताप ने जो अपना कैंप था वो लगाया था नेहरू वैली में, हल्दी घाटी जो एक संकड़ी जो वैली है नेहरू वैली, वहाँ पर उसने अपना जो है कैंप लगाया था महाराणा प्रताप ने। बिटवीन द हिल्स ऑफ गोगुंदा की पहाड़ियाँ है, 2 पहाड़ियों के बीच में छोटा सा एक रास्ता था, वहाँ पर उन्होंने अपना कैंप लगाया था कि इस छोटे से पहाड़ी से अगर वो आने की कोशिश करेंगे उनको चारों तरफ से घेर करके जो है मारेंगे, ऐसा उनका प्लान था। इन दिस वैली ओनली 1 पर्सन कुड एंटर एट ए टाइम, यानी ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसी वैली थी जहाँ से एक आदमी ही एक टाइम जो है एंटर कर सकता था। Therefore, even after having fewer soldiers in his army, this was the best place for Pratap to confront his enemy, यानी कि जो है बहुत ही कम सेना थी उनके पास में, प्रताप के पास में फ्यूअर आर्मी सोल्जर्स थे उनके पास, इसलिए ये बेस्ट प्लेस था अटैक करने के लिए प्रताप के लिए। तो वो जो नेहरू वैली है वहाँ पर जो है अपना कैंप लगाया प्रताप ने। ऑन द अदर हैंड द मुगल सोल्जर्स कुड लूज देयर वे, दे कुड फेस द सोल्जर्स ऑफ मेवाड़ और डाई ड्यू टू स्टारवेशन। तो जो है इनको ऐसा लगा कि मुगल आर्मी को कि हम जो है इनका सामना कर ही नहीं पाएंगे और भूख से ही मर जाएंगे, स्टारवेशन से मर जाएंगे। फाइनली द 2 आर्मीज कन्फ्रंटेड, और फाइनली जो इनके बीच में जो है जो बैटल स्टार्ट हुआ था, और ये बैटल स्टार्ट होता 18 जून 1576। तो आपको राइट डाउन करना है
हल्दी घाटी बैटल जो है कब स्टार्ट हुआ था? व्हेन वॉज हल्दी घाटी बैटल स्टार्टेड? 18 जून 1576 को, ठीक है। इस जो युद्ध था वो बैटल था वो डिक्लेरेशन हो गया इसका, मॉर्निंग में हुआ था ये। द फर्स्ट अटैक ऑफ राजपूत ऑन द मुगल आर्मी वॉज सो इंटेंस, यानी बहुत ही भयानक अटैक किया था राजपूतों ने मुगल आर्मी के ऊपर, और मुगल आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो चारों दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में जो है वो भागने लगे इधर से उधर। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द बैटल हकीम खान सूर्स लीडरशिप, यानी कि हकीम खान जो था वो महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका है लीड कर रहा था उसको, ठीक है। तो हकीम खान सूर ने फर्स्ट अटैक किया था किसके ऊपर? मुगलों के ऊपर। हकीम खान है लेकिन फिर भी जो है महाराणा प्रताप के साथ में थे, ठीक है। और मुगल हिस्टोरियन बदायूनी खान वॉज प्रेजेंटेड, यानी कि हिस्टोरियन था बदायूनी खान, बहुत ही बड़ा हिस्टोरियन है ये। तो ये भी आपको राइट डाउन करना था कौन सा हिस्टोरियन था उस जो हल्दी घाटी बैटल में वहाँ पर था, वो था बदायूनी, ठीक है। मुगल आर्मी के साथ में था या मुगलों की तरफ से था। ऑल्सो रन अवे, ये खुद भी भाग गया उस बैटल फील्ड से, ऐसा हमला किया था हकीम खान सूर ने मुगलों के ऊपर, ठीक है। मिथर खान who was the in charge of reserve force of the Mughals spread rumors that Emperor Akbar is himself coming along with a massive army, यानी मिठर खान ने ये रूमर फैला दिया, अफवाह फैलाई कि जो एम्परर अकबर जो है वो खुद जो है यहाँ पर आ रहे हैं बड़ी आर्मी लेकर के फाइट करने के लिए। और ये बात सुन करके जो मुगल आर्मी थी वो इकट्ठा हो गई वापस, और उन्होंने जो है फाइट करना स्टार्ट कर दिया था वापस राजपूतों के साथ में। रूमर फैलाया था, ये अफवाह थी, सिर्फ कोरी अफवाह। After being successful in the first phase of battle, the Rajput soldiers led their camp on a plan रक्ततलई, यानी कि फर्स्ट बैटल जो किसने जीत दिया था, सक्सेसफुल कौन हुए थे? राजपूत हुए थे। तो उन्होंने अपना कैंप कहाँ डाल दिया? अब रक्ततलई में जो है अपना कैंप लगा दिया था, ठीक है, जो कि बनास रिवर पे था। रक्ततलई बनास रिवर के पास में थी। इन दिस एंगेजमेंट ए फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन राणास एलिफेंट, ठीक है। तो राणा का जो एलिफेंट है उनके और जो है इन राजपूतों इनके मुगलों के बीच में जो फाइट हुई थी वो देखते हैं थोड़ा आगे। तो इनके जो एलिफेंट का नाम था पूना और राम प्रसाद। किसके नाम? जो महाराणा प्रताप के जो एलिफेंट थे राम प्रसाद और पूना, ठीक है। तो मुगल एलिफेंट नेम्ड गजमुक्त और गजराज। गजमुक्त और गजराज जो थे किसके एलिफेंट थे? मुगलों के एलिफेंट थे। द मुगल्स टू कंट्रोल ऑफ एलिफेंट राम प्रसाद। बैटल खत्म होने के बाद में मुगलों ने क्या किया? राम प्रसाद को जो अपने साथ ले गए थे वो, ठीक है, क्योंकि इसका महावत महावत जो है इसका मर गया था, और राम प्रसाद को कंट्रोल करने की जो है उन्होंने कोशिश की थी। एलिफेंट राम प्रसाद जो वॉज द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फॉर द मुगल्स एंड अकबर रीनेम्ड इज एज पीर प्रसाद, यानी जो है इसका जो महावत था उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में अकबर की सेना ने जो राम प्रसाद को कंट्रोल करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल किया, और वो अपने साथ में जो है ले गए थे उसको राम प्रसाद को। और अकबर ने इसका नाम चेंज करके पीर प्रसाद रख दिया था। और ये ऐसा एलिफेंट था कि इसने जो है अपने मालिक प्रताप के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, और प्रताप का साथ देने के लिए अपनी जान दे दी इसने। कुछ भी नहीं खाया वहाँ पर जाने के बाद में, और फिर जो है भूख से इसकी डेथ हो गई थी। सडनली महाराणा प्रताप कॉट साइट ऑफ मान सिंह, द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी, हिज फेथफुल हॉर्स चेतक अंडरस्टूड the command of his master and proceeded towards the place where Mansingh was present on an elephant named मर्दाना, यानी कि जो मर्दाना एलिफेंट था जो कि मुगलों का था, उसके ऊपर जो है मानसिंह बैठा हुआ था। तो चेतक जैसे ही प्रताप को पता चला, प्रताप ने चेतक को जो है कमांड दी, और चेतक ने जो है इसकी ओर बढ़ना स्टार्ट किया। किसकी ओर? इस मर्दाना एलिफेंट की ओर, और मानसिंह के ऊपर अटैक किया। अब इस अटैक में क्या होता है, मानसिंह के ऊपर अटैक करते टाइम जो है उनके जो चेतक के जो पैर थे वो एलिफेंट के जो है सिर पे चले गए थे, सिर के ऊपर उसने पैर लगा दिए थे, और इसकी वजह से जो है एलिफेंट जो है सूंड में एक तलवार लगी हुई थी। उसकी वजह से मानसिंह के जो एलिफेंट था उसकी सूंड में जो है तलवार लगी हुई थी, उसकी वजह से चेतक का जो है एक पैर कट गया था, ठीक है। उसका पैर कटने की वजह से यहाँ लिखा है चेतक्स लेग वॉज कट ऑफ फ्रॉम द पॉइजनियस डेगर, ठीक है। जो एक तलवार लगी हुई थी उससे जो है इसका पैर कट गया था, वो जहरीली तलवार थी। विच वॉज टाइड टू द ट्रंक ऑफ एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट की जो सूंड थी उससे ट्रंक से जो है ये बंधी हुई थी तलवार। एट दिस टाइम द मुगल आर्मी सराउंडेड प्रताप फ्रॉम ऑल फोर साइड। अब इस टाइम क्या हुआ कि जैसे प्रताप का जो है पैर कट गया तो प्रताप भागने में इतना असमर्थ हो गया, तो मुगल आर्मी ने चारों तरफ से उसको क्या कर लिया? घेर लिया प्रताप को। अब जो है प्रताप को जो है उस बैटल फील्ड से बाहर निकालने का काम किया था झाला मान ने, जो कि बड़ी सादरी के थे। उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ से चले जाओ और आपकी जगह मैं ले लेता हूँ,
ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने से रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि भाई जो है आप यहाँ से प्लीज़ टेक द रॉयल सिंबल बैटल फील्ड एट दिस रॉयल सिंबल प्लीज़ टेक द रॉयल सिंबल ऑफ एंड गिव इट टू मी, प्लीज़ गो अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो रॉयल सिंबल जो आपके पास है वो मुझे दे दीजिए और आप जो है इस बैटल से बाहर चले जाइए, इस क्रिटिकल टाइम में, इस मुश्किल टाइम में, क्योंकि आपको जो है पूरे मेवाड़ को आपकी ज़रूरत है और यही मेवाड़ के बेनिफिट में रहेगा। और महाराणा प्रताप ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और वो जो है उस बैटल फील्ड से बाहर निकल गए और चेतक के जो घायल चेतक था उसके साथ में वो बाहर निकल गए। ठीक है, एज सुन एज द रॉयल सिंबल वॉज एक्सचेंज हंड्रेड्स ऑफ स्वर्ड्स अटैक झालामान, यानी कि झालामान के ऊपर जो है बहुत सारी तलवारें टूट पड़ी और झालामान की जो है डेथ हो गई थी। मुगलों ने जो है झालामान को मार दिया था, महाराणा प्रताप समझ करके कि झालामान जो है महाराणा प्रताप, क्योंकि उन्होंने जो है वो पूरा रॉयल सिंबल अपने पास रख लिया था और उनकी ड्रेस और हूबहू उनके जैसे तैयार होकर वो जो है बैटल फील्ड में आ गए थे। झालामान फेस्ड दिस ब्लोस ब्रेवली एंड रिसीव्ड मार्टियरडम, झालामान ने इसको जो है ब्रेवली जो है एक्सेप्ट किया, फाइट की और जो है वो मार्टियरडम हो गए थे, वो शहीद हो गए थे। महाराणा प्रताप का जो फेथफुल हॉर्स था चेतक, उसकी भी डेथ हो गई थी। बलीचा का जो एक डिच है नाला, उसको क्रॉस करते समय, उसको क्रॉस करने के बाद महाराणा प्रताप को सेफ जगह पर पहुंचाने के बाद में चेतक की डेथ हुई थी। तलवार से जो पैर कटने के बाद भी जो है ये चेतक जो था वो दौड़ता रहा और बलीचा विलेज के जो उस पार पहुंचा करके फिर है इसकी डेथ हुई थी। चेतक सिनोटेप हैज़ बीन, बलीचा में जो है चेतक की छतरी बनी हुई है, तो ये आपको राइट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है ये। महाराणा प्रताप हु वर नेवर क्राइड एनी सिचुएशन अर्लियर क्राइड बिटरली ऑन चेतक्स डेथ, महाराणा प्रताप कभी नहीं रोए थे लेकिन वो जो है चेतक की डेथ के ऊपर उनको रोना आ गया था। राणा हियर्ड द वर्ड्स ओ नीला घोड़ा असवार, ये सॉन्ग उन्होंने गाया था राणा प्रताप ने। व्हेन प्रताप रेज्ड हिज हेड ही फाउंड हिज ब्रदर शक्ति सिंह इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे ही जो है प्रताप ने अपना सिर उठाया ये चेतक के मरने के बाद, उन्होंने देखा कि जो शक्ति सिंह जो था वो जो कि मुगलों की आर्मी के साथ में था वो उनके सामने खड़ा था, मुगलों के साथ था। शक्ति सिंह जो है राणा प्रताप का ब्रदर था, भाई था, लेकिन वो मुगलों के साथ चला गया था, राणा प्रताप से नाराज़ होकर गए। तो शक्ति सिंह जो है को देख करके वो शक्ति सिंह को देख करके वो आश्चर्य हो गए, उनको राणा प्रताप को वंडर हो गए और शक्ति सिंह को जो है शर्म आ रही थी, एशेम्ड हो रहे थे वो, उन्होंने जो एक्शन लिया था मुगलों का साथ दे करके। सो ही फेल एट फीट, यानी वो अपने घुटनों के बल बैठ करके जो है उसने अपने बड़े भाई से जो है माफ़ी मांगी थी प्रताप से कि मुझे माफ़ कर दे। महाराणा प्रताप एम्ब्रेस्ड हिम एंड फॉरगिव हिम, यानी उसको माफ़ कर दिया फिर महाराणा प्रताप ने। वी गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रेटर पोएम वंशावली एंड राज प्रशस्ति, यानी कि ये जो हमें कहाँ से मिलता है, वंशावली और राज प्रशस्ति जो लिखी हुई है मेवाड़ के राजाओं के लिए, उससे हमें ये सब पूरी जो है जानकारी मिलती है। ये आपको राइट डाउन करना है। वंशावली और राज प्रशस्ति जो है किनके लिए लिखी गई थी, मेवाड़ राणाओं के लिए लिखी गई थी, कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। और ये किस लैंग्वेज में कंपोज की गई है, संस्कृत लैंग्वेज में जो है इसको कंपोज किया गया। और इसके स्कॉलर कौन है, रणछोड़ भट्ट। ठीक है, वंशावली और राज प्रशस्ति के जो है लेखक कौन है, वो है स्कॉलर कौन है, यानी लेखक वो है रणछोड़ भट्ट, और ये संस्कृत लैंग्वेज में जो है लिखी गई है। सम हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड दिस बैटल एज इंडिसिव एंड इनकॉन्क्लूसिव, यानी कि इनको ऐसा मानना था कि अनिर्णित और इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था, यानी कि इसका रिजल्ट नहीं निकला था इस बैटल का, कुछ जो है हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब इसके जो हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या रहता है एक्चुअल में, ऑब्जेक्टिव क्या था महाराणा प्रताप इसका अकबर का, कि जो है महाराणा प्रताप को क्या करना था, केच जिंदा जो उसको पकड़ करके जो है रॉयल कोर्ट में बनाना था, वॉर प्रिजनर बनाना चाहता था उसको। तो ये इसका मेन एम था किसका, अकबर का, लेकिन वो पूरा हुआ ही नहीं क्योंकि वो महाराणा प्रताप को पकड़ ही नहीं पाया था। तो इस वजह से जो है ये रिमेन्ड अनसक्सेसफुल, यानी ये जो है अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है, अब विक्ट्री जो थी मुगल आर्मी वॉज नॉट प्रूव्ड एज अकबर बिकम एनॉयड विथ हिज कमांडर मान सिंह एंड असफ खान एंड डिसकंटिन्यूड देयर डोयरी, यानी कि अब जो विक्ट्री उनकी मुगलों की नहीं हुई उसका हमें पता कैसे चलता है, ये प्रूव करता है कि जो है मान सिंह को और आसफ खान को जो है जो कि कमांडर बनकर के आए थे, ये कमांडर था आर्मी का मुगलों की और ये जो था असिस्टेंट था मान सिंह का, तो इनको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि इनको जो डोयरी सिस्टम दिया गया था, एक ज़मीन दी गई थी, वो इनसे वापस ले ली अकबर ने। तो ये एक प्रूव करता है कि जो है अकबर जो है मान सिंह और आसफ खान से बड़ा नाराज़ हुआ था हल्दी घाटी बैटल नहीं जीतने की वजह से, अकबर को जो है महाराणा प्रताप को पकड़कर नहीं लाने के लिए। द मुगल आर्मी हैड बिकम डेस्परेट इन मेवाड़ एंड डिड नॉट डेयर टू फॉलो द राजपूत आर्मी, इसके बाद में मुगल आर्मी जो है बड़ी डेस्परेट होगी, निराश होगी, और उन्होंने जो है राजपूत आर्मी जो है कभी जो है डेरने की हिम्मत नहीं की, वापस अटैक करने की। ऑल दिस आर फैक्ट्स विच प्रूव दैट रिजल्ट्स ऑफ दिस फेवर द महाराणा प्रताप, यानी इसकी वजह से ये पता चलता है कि जो रिजल्ट रहा था वो महाराणा प्रताप के फेवर में रहा था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि इसका रिजल्ट इन द दिस बैटल क्या रहा था, उसमें पॉइंट नंबर 3 है
कि 1577 AD में अकबर लेड द मेवाड़ कैंपेन एंड फ्रॉम अक्टूबर 1577 AD टू नवंबर 1579, यानी कि अकबर जो है खुद जो है उसने मेवाड़ की तरफ जो है कैंपेन किया था 1577 से लेकर के 1579 तक, ठीक है। और उसके बाद में उसने शाहबाज खान को भेजा था। शाहबाज खान लेड द मेवाड़ एक्सपेडिशन, दीज 3 अटैम्प्ट्स वर मेड टू फुलफिल अकबर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि शाहबाज खान जो था उसने 3 बार अटैक किए थे 1577 से लेकर के 1579 तक, लेकिन फिर भी जो वो अकबर को सामने जो है महाराणा प्रताप को पकड़ के ले जाने में नाकामयाब रहा था, अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। एज महाराणा प्रताप हैड एस्टैब्लिश हिज टेम्पररी कैपिटल एट अवरगढ़ को जो है महाराणा प्रताप ने अब ये 3 बार जो शाहबाज खान ने वापस अटैक किया था 1577 से लेकर के 79 तक, उसके बाद में जो है अवरगढ़ को अपनी जो क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। किसने? महाराणा प्रताप ने, जो कि कमलनाथ हिल्स के पास में इकट्ठी है। कमलनाथ हिल्स है उसके बारे में सिचुएटेड है, और कोलियारी विलेज है उदयपुर के पास, वहाँ पर ही अवरगढ़। इट इज़ प्रूव्ड दैट हैड इमर्ज एट विक्टोरियस, इसकी वजह से ये पता चलता है कि जो है शाहबाज खान ने जो है 3 बार अटैक किए थे और वो कुंभलगढ़ तक पहुंचने में कामयाब रहा था। कुंभलगढ़ के किलों को भी उसने जीत लिया था, पर लेकिन वो महाराणा प्रताप को जो है पकड़ नहीं पाया था शाहबाज खान। इसका पता हमें कैसे चलता है, कैसे प्रूव होता है कि अवरगढ़ को जो है लास्ट में जो कि महाराणा प्रताप ने अपनी जो है क्या बनाया था, कैपिटल, टेम्परेरी कैपिटल बनाया था अवरगढ़ को, ठीक है। अब लास्ट इसका 4th पॉइंट है इन 1580, यानी कि भी ये बैटल जो था किसके पक्ष में रहा था, तो ये कैसे प्रूव होगा? ये बता रहा है कि इस ये रीजंस हुए थे, उसकी वजह से पता चलता है कि महाराणा प्रताप जो बैटल नहीं हारा था, ठीक है। तो इन 1580 AD अकबर सेंट अब्दुल रहीम खाना टू फाइट अगेंस्ट प्रताप। अब जो है 1580 में जो अब्दुल रहीम जो था उसको भेजा था प्रताप से फाइट करने के लिए, उसकी फैमिली के साथ में अब्दुल रहीम खाना को, और होम ही लेफ्टेड इन शेरपुर, लेफ्ट बिहाइंड इन शेरपुर, जो है वो अपनी फैमिली को लेके आया था, और उसने जो है शेरपुर में जो अपनी फैमिली को है छोड़ दिया था अब्दुल रहीम खाना ने। तो अब महाराणा प्रताप के सन है अकबर, उनकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम देखेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है टॉपिक, तो आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो हम इसको लेंगे महाराणा प्रताप के सन को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।